चीन में बगावत की आशंका। शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया से उठेंगे सवाल। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें। शिनजियांग, तिब्बत में उठेंगे सवाल। और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि ताइवान को ना छोड़ना चीन की फिलहाल मजबूरी बन चुका है। ताइवान आजाद हुआ तो चीन में बगावत की आशंका जताई जा रही है। शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया से सवाल उठेंगे, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन के बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अगर ताइवान लगातार जो है फिलहाल चीन को छोड़ नहीं सकता, ताइवान की मजबूरी बन चुका है, लेकिन ताइवान आजाद हुआ तो चीन में बगावत की आशंका जताई जा रही है। तो चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन के 1 महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद अभी भी माहौल जस का तस बना हुआ है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। चीन आए दिन वॉर ड्रिल करके ताइवान को चेतावनी दे रहा है। में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ताइवान हाथ से गया तो चीन के होंगे 3 टुकड़े। चीन की मजबूरी, ताइवान है जरूरी। पिछले 1 महीने से ताइवान को लेकर चीन टेंशन में है। ड्रैगन आइलैंड युद्ध की धमकियां और चेतावनी दे रहा है। यहां तक कि ताइवान की सीमा से कुछ दूर वॉर ड्रिल भी कर रहा है। ताइवान पर कब्जे को लेकर बेकरार दिख रहा है। माहौल इस कदर बन चुका है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। ये सब चीन क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। चीन के लिए ताइवान का मसला बेहद ही पेचीदा है और इसलिए चीन ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। चीन जानता है कि ताइवान से उसकी साख है और वो उसके लिए जरूरी भी है। चीन ये भी जानता है कि अगर ताइवान हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए चीन बार बार युद्ध अभ्यास कर रहा है और युद्ध की धमकी देकर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि ताइवान का मसला चीन के लिए काफी पेचीदा है। चीन ताइवान को लेकर काफी इमोशनल है। चीन के लिए ताइवान उसके होने के वजूद का एहसास कराता है और उसकी पहचान के लिए काफी अहम है। चीन जानता है कि अगर ताइवान उसके हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए वो बार बार वॉर ड्रिल करके धमकियां दे रहा है और युद्ध करके ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है ताइवान में जो चीन इसे चाहकर भी जाने नहीं दे सकता? इसका सीधा जवाब है सीमाई वर्चस्व। जानकारों की माने तो अगर चीन ने ताइवान को आजाद देश घोषित कर दिया तो उसके सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी। चीन के सामने शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। चीन की जमीन का बड़ा हिस्सा मंगोल, तिब्बत और वीगर से घिरा हुआ है। वहीं शिनजियांग में वीगर मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं। उनकी आबादी लाखों में है। अगर चीन ताइवान को आजाद घोषित कर देगा तो मंगोल, तिब्बती और वीगर भी अपनी आजादी की मांग करने लगेंगे और चीन को मुश्किल हो जाएगी। उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ताइवान के हाथ से निकल जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन किनारे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर इतना दबाव पड़ जाएगा, उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा दूसरे देशों की सीमा पर चीन के कब्जे को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। चीन के मौजूदा नक्शे में तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया उसकी सीमा में है और ये सभी किंग राजशाही के अंतर्गत आते थे।
साल 1911 में राजशाही के पतन के बाद चीन ने इन पर कब्जा जमा लिया था। क्या चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों को परेशान करता रहा है? हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहा है। हांगकांग को वापस लाने के बाद एक बार चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वही चीन की विस्तारवादी नीति पश्चिमी देशों को परेशान करती है। हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन अक्सर अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहता है। हांगकांग को वापस लेकर चीन ने अपनी इसी विस्तारवादी नीति को सबके सामने लाकर रख दिया है। वहीं चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान और तिब्बत पर चीन सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए मजबूर करता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उलट है। अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देश चीन की इस पॉलिसी से अलग ताइवान की मदद करने में लगे हैं। इसलिए चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है, उस पर कब्जा करना चाह रहा है। अगर चीन की यह प्लानिंग कामयाब नहीं होती तो चीन के 3 टुकड़े होने की बड़ी आशंका है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच ताइवान के सैनिकों ने एंटी ड्रोन ड्रिल की है, जिसमें सैनिकों ने घुसपैठ करने वाले ड्रोन को टारगेट किया। ताइवान का ये ड्रिल किनमन द्वीप पर किया गया है। तो आपको बता दें कि ताइवान की एंटी ड्रोन गन से ड्रिल की गई है। ताइवान के टारगेट पर दुश्मन के ड्रोन हैं। और ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार टेंशन जो है चीन और ताइवान के बीच बढ़ रही है, लेकिन इस बीच तनाव के बीच ताइवान के सैनिकों ने एंटी ड्रोन ड्रिल की है, जिसमें सैनिकों ने घुसपैठ करने वाले ड्रोन को टारगेट किया। तो कुछ दिन पहले चीन की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में चीन के ड्रोन पर ताइवान के सैनिक पत्थर मारते नजर आए। इस वीडियो को जारी कर चीन ने ताइवान के सैनिकों का मजाक उड़ाया, लेकिन अब ताइवान की सेना ने चीन के ड्रोन पर प्रहार की तैयारी कर ली है। ताइवान के फ्रंटाइल लाइन सैनिकों ने किनमन में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए एक ड्रिल को अंजाम दिया। ताइवान की ड्रोन के खिलाफ ताकत। अब नहीं बचेंगे ड्रैगन के ड्रोन। चीन को मजाक भारी पड़ेगा। हाथों में एंटी ड्रोन गन और दुश्मन के ड्रोन पर निशाना। तस्वीरें सामने आई ताइवान के किनमेन से, जब ताइवान के सैनिकों ने एक ड्रिल के जरिए दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने का अभ्यास किया। सभी सैनिकों के हाथों में अत्याधुनिक एंटी ड्रोन गन थे। जैसे ही ताइवान के सैनिकों को दुश्मन ड्रोन की घुसपैठ की खबर मिली, सैनिक अलर्ट हो गए। सैनिकों की एक टुकड़ी ने मोर्चा संभाला और खुद को बचाते हुए ड्रोन को टारगेट पर ले लिया। ताइवान के अधिकारियों ने इसे लेकर एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कुछ दिनों से ड्रोन से घुसपैठ बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए सैनिकों को एंटी ड्रोन गन दिए गए। किनमैन और मात्सू में तैनात सैनिकों को ये एंटी ड्रोन दिए गए। हालांकि ये ताइवान के सैनिकों का महज युद्ध अभ्यास है, लेकिन जब ड्रैगन के ड्रोन घुसपैठ करेंगे तो ताइवान के सैनिक कुछ इसी अंदाज में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुछ दिन पहले ही ताइवान ने एक बड़ी घोषणा की थी, जिसमें बताया गया कि वो ताइवान में 45 ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएगा। सैनिकों को ड्रोन से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि ताइवान में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की बात 2023 तक की गई थी, लेकिन ड्रैगन के ड्रोन घुसपैठ को देखते हुए ताइवान ने इसे पहले ही लागू करने का फैसला किया। कुछ दिनों पहले चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी कर ताइवान का मजाक उड़ाया था। इस वीडियो में चीन के ड्रोन पर ताइवान के सैनिक पत्थर मार रहे थे, लेकिन अब ताइवान
चीन की घुसपैठ का पत्थर से नहीं, बंदूक से जवाब देगा। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और ताइवान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से ड्रैगन का गुस्सा भड़काने वाला काम किया है। इस बार उसने ताइवान के लिए $1.1 बिलियन के आर्म्स पैकेज की घोषणा की है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से भड़के चीन का गुस्सा इस डील के बाद 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो बड़ी खबर, ताइवान और यूएस में डील फाइनल हो चुकी है और चीन का गुस्सा एक बार फिर से 7वें आसमान पर आ गया है। तो चीन के अंदर इस वक्त टेंशन काफी हाई है। शी जिनपिंग ने अपने कमांडर्स के साथ पल पल की अपडेट वो लगातार ले रहे हैं। ताइवान की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका से जा रहे अत्याधुनिक हथियारों का तोड़ निकालने के लिए रात दिन मत्थापच्ची चल रही है। ऐसा क्या हुआ है कि बीजिंग में शी जिनपिंग के क्रोध का जलजला आ रहा है? आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है कि शी जिनपिंग सीधे वॉशिंगटन फोन मिलवा रहे हैं? बीजिंग से वॉशिंगटन में आखिर किसको आदेश दिए जा रहे हैं? जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो चीन ने जबरदस्त एग्रेशन दिखाया, युद्धाभ्यास किए, लेकिन ड्रैगन आर्मी ने जो उत्पात मचाया उसका रिजल्ट अब आ गया है और इसलिए शी जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक रही है। चीन की सारी चालबाजियां और बयानबाजियों की धज्जियां अमेरिका के एक फैसले ने उड़ा दी है और अब शी जिनपिंग के दिमाग में रह रहकर बस एक ही शब्द कौंध रहा है, प्रतिशोध और सिर्फ प्रतिशोध। ड्रैगन की पूंछ में आग इसलिए लग गई है क्योंकि अमेरिका और ताइवान के बीच डील फाइनल हो गई है। पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका के विदेश विभाग ने ताइवान को $1.1 बिलियन से ज्यादा की संभावित हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिसमें अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल देगा। ताइवान को अमेरिका से 100 एयर टू एयर मिसाइल भी मिलने जा रही हैं। इसके अलावा ताइवान को अमेरिका से अत्याधुनिक रेडार भी मिलने जा रहे हैं। ये सारे ऐसे एडवांस वेपन हैं जो अगर निशाने पर लग जाएं तो ड्रैगन आर्मी के युद्ध के मैदान से पांव उखड़ जाएंगे। अमेरिका के ये बड़े बड़े हथियार जिनपिंग का घमंड मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखते हैं। एक हार्पून मिसाइल 47 करोड़ 16 लाख की है। इस तरह 7 हार्पून मिसाइलें 2830 करोड़ की हैं, जो अब ताइवान को मिलने जा रही हैं। एक AIM-9X ब्लॉक साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल 6 करोड़ 42 लाख रुपए की है। इस तरह 100 साइड वाइंडर मिसाइलें 682 करोड़ 33 लाख रुपए की हैं। और अमेरिका ने जो रडार ताइवान को दिए हैं उसकी कीमत 5221 करोड़ रुपए है। यहां नोट करने वाली सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने ताइवान को 5000 करोड़ का रडार सिस्टम दिया है, जो चीन के किसी भी विमान के ताइवान की एयर बाउंड्री में घुसते ही खबर कर देगा। यानी जिनपिंग अपने सरकारी मीडिया के माध्यम से चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी चीजें हाथ दें, लेकिन सच्चाई यह है कि ताइवान का सुरक्षा चक्र ताइवान ने इतना मजबूत कर दिया है कि जिनपिंग क्रोध से उबल रहे हैं। कैसे? जरा ग्लोबल टाइम्स में छपा ये कार्टून देखिए। एक गड्ढे के अंदर जाते हुए एक अमेरिकन के आंख पर पट्टी बांध दी गई है और पीछे चलते हुए ताइवान की राष्ट्रपति को दिखाया गया है। मतलब चीन ये समझाना चाहता है कि अमेरिका के चक्कर में ताइवान गड्ढे में गिरेगा।
ये ताइवान पर शी जिनपिंग का बौद्धिक वार है, लेकिन असलियत ये है कि ताइवान के साथ अमेरिका की जो डील हुई है उसके बाद शी जिनपिंग बहुत ज्यादा दबाव में आ गए हैं। आखिर क्यों? ये जानने के लिए आपको अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में मौजूद चीन के दूतावास के प्रवक्ता के ये बयान देखने होंगे। बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक ताइवान के नए हथियारों को लेकर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद शी जिनपिंग आग बबूला है और यही वजह है कि चीन ने युद्ध अभ्यास करके ताइवान और अमेरिका को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताइवान और अमेरिका के बीच हुई हथियार की डील के बाद चीन काफी टेंशन में नजर आ रहा है। हथियारों की इस डील के बाद चीन के दूतावास के प्रवक्ता लिए पेंगयू ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर दिए हैं और इन ट्वीट में लिखा है, ताइवान चीन का हिस्सा है। ताइवान को हथियार बेचना चीन में हस्तक्षेप करना है। अमेरिका अलगाववादियों की ताकत बढ़ा रहा है। ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। ताइवान को हथियारों की बिक्री तुरंत रोकी जाए। अमेरिका और ताइवान की सैन्य रिश्ते तुरंत रोके जाएं। और ताइवान को हथियार बिक्री पर चीन अमेरिका को जवाब जरूर देगा। इन ट्वीट से आपको समझ में आ गया होगा कि बीजिंग के अंदर जिनपिंग का पारा किस कदर हाई है। अब जरा आपको जिनपिंग की नाराजगी के इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। दरअसल जब नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ तो चीन ने युद्ध अभ्यास करके ताइवान और अमेरिका को डराने की बहुत कोशिश की। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स जैसे सरकारी चाइनीज मुखपत्रों की मदद से भी चीन के अंदर खूब जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन ताइवान ने तुरुप का इक्का चल दिया और अमेरिका से हथियारों की डील कर ली। और ये डील ऐसी कि शी जिनपिंग के सारे जनरल के पसीने छूटने लगे और फिर शी जिनपिंग ने बीजिंग से सीधे वॉशिंगटन में चाइनीज दूतावास में फोन मिलवाया और जिसके बाद चीन के दूतावास से एक के बाद एक 5 ट्वीट करवाए गए। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर बीजिंग के अंदर जलजला क्यों उठा है। जो हार्पून मिसाइल ताइवान को मिलने जा रही है उसकी ताकत समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में हार्पून मिसाइल से ज्यादा भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल इस वक्त किसी के पास भी नहीं है। अब जिनपिंग इसलिए उखड़ गए हैं क्योंकि ताइवान ने अपने फाइटर जेट F-16 वाइपर को ऐसी ही जबरदस्त खतरनाक मिसाइलों से लैस कर दिया है। F-16 प्लस हार्पून, आप समझ लीजिए ये इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि अगर हार्पून मिसाइल F-16 से लॉन्च कर दी गई तो चीन के जंगी जहाजों को भागने का भी समय नहीं मिलेगा। और एक भी हार्पून मिसाइल अगर निशाने पर लग गई तो चीन के युद्धपोत को डूबने से कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। बीजिंग में जिनपिंग टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि PLA के मिलिट्री कमांडर्स ने उनको सारी सूरत हाल समझा दी है। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है और अब 60 और मिसाइलें मिलने वाली हैं। ये हार्पून मिसाइलें किसी युद्धपोत को आसमान में घेरकर समंदर में दफन करने की क्षमता रखती हैं। अगर हार्पून मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये घेरा बनाकर चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर चाइनीज युद्धपोत के पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 7 हार्पून के अलावा ताइवान को 100 मिसाइलें एयर टू एयर मिल रही हैं। ये F-16 का दूसरे लेवल का बेहद खतरनाक हथियार है। नाम है साइड वाइंडर मिसाइल। ये साइड वाइंडर मिसाइल 3 मीटर लंबी होती है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में यानी आमने सामने की जंग में ये साइड वाइंडर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है।
AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर तक होती है, चाहे एमरम हो या फिर साइड वाइंडर। आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन्हीं दोनों मिसाइलों से लैस है। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट, F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। ताइवान आ रहे अमेरिका से हर अत्याधुनिक हथियार का तोड़ निकालने के लिए बीजिंग में बैठकों का दौर लगातार जारी है। चीन इस पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन किसी भी हालात में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मात नहीं खाना चाहता है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं देखना चाहेगा। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है, और अब 60 हार्पून और 100 एयर विंडर मिसाइलों ने ताइवान की ताकत को और बढ़ा दिया है। चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े फाइटर जेट हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। शी जिनपिंग अमेरिका से भी बड़ी महाशक्ति बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन अब जिनपिंग को डर लग रहा है कि कहीं ताइवान ही ना चीन को जंग के मैदान में पीट दे। चीन को अमेरिका के हथियारों के सामने अपनी कमतरी का अंदाजा है, लेकिन फिर भी दहाड़ने में चीन कोई कमी नहीं करना चाहता है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में रोज एक नए अंदाज में ताइवान और अमेरिका को धमकी दी जाती है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से यह दावा किया है कि अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में जो युद्धपोत भेजे हैं वो काफी पुराने हैं, और अमेरिका ने पुराने युद्धपोत इसलिए भेजे हैं क्योंकि वो चीन को ज्यादा नाराज नहीं करना चाहता है। चीन के रणनीतिकारों की तरफ से ये बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं कि वो ताइवान की हवाई पट्टियों को पहले ही बर्बाद कर देगा। जब F-16 उड़ान ही नहीं भरेंगे तो वो बेकार साबित हो जाएंगे। शी जिनपिंग ने अपनी ब्रांडिंग करने के लिए एक झूठा सर्वे भी चीन के अखबारों में पब्लिश करवाया। सर्वे के मुताबिक ताइवान के सिर्फ 53% लोग ही चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे। ताइवान के 56% लोगों को लगता है कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका मदद नहीं करेगा। जून में ऐसे ही एक चाइनीज सर्वे ने खुद ही दावा किया था कि ताइवान के 51% लोग मानते हैं कि अगर चीन से युद्ध हुआ तो ताइवान 100 दिनों तक भी जिंदा नहीं रह सकेगा। इस तरह के झूठे सर्वे छापकर शी जिनपिंग चीन के अंदर अपना माहौल बनाने में लगे हुए हैं। एक और आंकड़ा चीन में खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि पिछले 6 सालों में ताइवान की सेना के अंदर 20 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर शी जिनपिंग अब भी इन्हीं ख्याली पुलाव में है कि ताइवान की आर्मी कमजोर है और वो ताइवान का चीन में विलय करवाने में कामयाब हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान से तनाव के बीच अब चीन ने अपनी युद्ध की रणनीति बदल दी है। चीन अब नए हथियार से युद्ध लड़ने का चीन ने फैसला किया है, और चीन का नया हथियार है ड्रोन। जी हां, ड्रोन से अब आपको बता दें कि हमला करने का यह बड़ा फैसला लिया है चीन ने, यानी कि युद्ध की नई रणनीति के तहत अब चीन ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो चीन ने अपनी रणनीति बदल दी है, और जिस तरीके से अमेरिका का दखल यहां पर देखा जा रहा है उसके बाद चीन तिलमिला गया है। चीन ने एयर शो में वुज़ेन 8 दिखाया, और आत्मघाती ड्रोन से फिलहाल अमेरिका को खतरा हो सकता है, ये बड़ी खबर। तो चीन ने अपनी रणनीति बदल दी है, युद्ध की रणनीति बदल दी है, और हाइपरसोनिक ड्रोन दिखाया चीन ने, और चीन ने एयर शो में वुज़ेन 8 को दिखाया। तो ड्रैगन के वॉर लैब में ताइवान युद्ध का नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। शी जिनपिंग ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। अब चीन नए हथियार से युद्ध लड़ने वाला है, एक ऐसा हथियार जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है, जो जापान को बहुत डराता है। ड्रैगन का नया हथियार ड्रोन है। ये शी जिनपिंग की युद्ध वाली नई तैयारी है।
ड्रैगन की ये तैयारी ताइवान पर बहुत ही भारी है। क्योंकि युद्ध के मैदान में चीन अपने दुश्मनों पर बारूद बरसाने के लिए ऐसे तैयार हो गया है। ये चीन के उस फोर्स का हिस्सा है जिसे ड्रैगन का सुसाइड स्क्वाड कहा जा रहा है। चीन का ये ऐसा आत्मघाती दस्ता है जो युद्ध के मैदान में टॉप एंगल अटैक करेगा, खुद तो जलेगा ही, दुश्मन को भी खाक में मिला देगा। सवाल है, क्या चीन ताइवान के साथ नए हथियार से युद्ध करेगा? क्या ताइवान के फाइटर नहीं बचेंगे? चीन के गिद्ध कैसे नोच खाएंगे? ताइवान की सेना सुपर अलर्ट क्यों हो गई है? शी जिनपिंग का आत्मघाती स्क्वाड कितना खौफनाक है? इन सभी सवालों के जवाब फुल डिटेल के साथ आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलने वाला है। चीन की तोप भले ही ताइवान को डराने के लिए गरज रही है, ड्रैगन के बॉम्बर लगातार उड़ रहे हैं। आसमान से समंदर तक ड्रैगन ने बारूदी कोहराम मचा रखा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अगर जंग की शुरुआत की तो वो ताइवान के खिलाफ अपने सुपर सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल करेगा। चीन का सुपर सीक्रेट हथियार, जिसके बारे में दुनिया बहुत कम बातें जानती है। चीन का वो खुफिया सिस्टम जो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। शी जिनपिंग को इस पर इतना भरोसा है कि वो अब इसे अपनी सुसाइड स्क्वाड के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो आत्मघाती बनकर हमला करेंगे। ये ऐसे हथियार हैं जो खुद को उड़ाकर टारगेट को खत्म कर देंगे। ये ऐसे हथियार हैं जिनका रोड सुसाइड हथियार वाला होगा। चीन के चांगचुंग एयर शो में चीन ने ऐसा ड्रोन फिर से दिखाया है जिसके टारगेट पर अमेरिका के सबसे खुफिया और सबसे खास अड्डे हैं। ये है चीन का वजन 8 हाइपरसोनिक ड्रोन, जिसे दुनिया WZ-8 के नाम से भी जानती है। ये ऐसा ड्रोन है जिससे शी जिनपिंग अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर का शिकार करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? ये ऐसा ड्रोन है जिसकी रफ्तार गोली से भी तेज होगी। ये ऐसा ड्रोन है जो हाइपरसोनिक है, जिसकी स्पीड 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन ये सब बातें अभी दावा भर हैं। ये टोही मिशन को अंजाम देगा, ये टारगेट पर हमला भी करेगा और इसके लिए ये खुद को भी तबाह करके दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट इस हाइपरसोनिक को अमेरिका के स्टेल्थ विमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। चांगचुन एयर शो में सबसे ज्यादा चर्चा इसी हाइपरसोनिक ड्रोन को लेकर है। तो युद्ध की नई रणनीति के तहत अब चीन ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रहा है। वहीं चीन के ड्रोन से निपटने के लिए ताइवान भी तैयारी में जुट गया है। ताइवान क्या तैयारी कर रहा है? ड्रैगन की ड्रोन स्ट्राइक कितनी घातक साबित होने वाली है? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। चीन ने सबसे पहले इस ड्रोन को 2019 की परेड में दुनिया को दिखाया था। अक्टूबर में चीन ने बीजिंग में इस ड्रोन को सड़क पर उतारा, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इससे पहले इस ड्रोन की सिर्फ कुछ धुंधली तस्वीरें ही सामने आई थी, लेकिन अब परेड से निकल करके ड्रोन चीन के एयर शो में शामिल हो चुका है और अब एक तरह से चीन पूरी दुनिया को धमका रहा है कि उसका ड्रोन कितना खतरनाक वेपन सिस्टम हो सकता है। ऐसा चीन ने तब किया है जब ताइवान को लेकर अंगारे भड़क रहे हैं। ताइवान के साथ अमेरिका और जापान को भी युद्ध की धमकी दी जा रही है। इसमें पहला है विंग लूंग 1, जो 200 किलो बारूद गिराने में सक्षम है। दूसरा ड्रोन है
वेंग लुंग टू, जो 480 किलो बारूद बरसा सकता है। तीसरा ड्रोन CH-4, जो 345 किलो बारूद गिराने में सक्षम है। चौथा और सबसे घातक चाइनीज ड्रोन है CH-5, 1200 किलो बारूद लेकर दुश्मन पर वार कर सकता है। ये ड्रोन चीन की सेना के पास मौजूद ऐसे खास हथियार हैं जो खराब से खराब हालात में उड़ान भर सकते हैं, दुश्मन के खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सीधा हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि ताइवान के इलाके में चीन के ड्रोन लगातार अपना दखल बढ़ाते जा रहे हैं। किनमैन डिफेंस कमांड ने अगस्त के महीने में 23 बार चीनी ड्रोन के घुसपैठ की बात कही है। कमांड की माने तो ये ड्रोन किनमैन काउंटी के ऊपर उड़ रहे थे। यही वजह है कि ताइवान के विशेषज्ञों ने चीन के ड्रोन प्रोग्राम पर चिंता जताई है और चीन के ड्रोन का शिकार करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। ताइवान ने एक बड़ा दावा किया कि उसके सैनिकों ने किनमैन द्वीप पर आए चीन के ड्रोन को गोलियां बरसाकर भगा दिया। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के ड्रोन कई बार उसके कंट्रोल वाले किनमैन द्वीप के पास उड़ते देखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का ड्रोन चीन के तट के पास ताइवान के कब्जे वाले द्वीप में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताइवान की जवाबी गोलाबारी के बाद ड्रैगन का वो ड्रोन वापस लौट गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार शाम 5:59 पर एक ड्रोन एक बार फिर एडन द्वीप पर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसा। रक्षा बलों ने प्रोटोकॉल के मुताबिक चेतावनी जारी की, लेकिन चीन का ड्रोन वापस लौटने की बजाय आसमान में मंडराता रहा। फिर ताइवान के सैनिकों ने गोलियां चलाई और उसे वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रोन ने शाम लगभग 6 बजे सियामेन की ओर उड़ान भरी और लौट गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब ताइवान ने वार्निंग शॉट दागे। 中共的无人机它进入我的空域时，那么我们除了严密的来监控、掌握它的动态之外，并且会提升防空飞弹的警戒姿态，来遂行追踪的监视。但是若驱离无效的时候，我们判其对我造成威胁时，我们将按照程序来实施接战的航击，并且依例来遂行自卫权反击。谢谢。 और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू में गुलाम नबी आजाद रैली करने जा रहे हैं और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आजाद की ये पहली रैली है। काफी अहम इस रैली को माना जा रहा है। इस रैली में जम्मू कश्मीर के करीब 200 कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी से इस्तीफा देंगे। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज आजाद की रैली है क्योंकि वो कांग्रेस से आजाद होने के बाद आज जम्मू में उनकी पहली रैली है। काफी अहम इसे माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़ने के बाद ये उनकी पहली रैली है और माना यही जा रहा है कि 200 से ज्यादा कुछ और कार्यकर्ता भी इनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं क्योंकि नई पार्टी का ये ऐलान कर सकते हैं। और मेरे सहयोगी पवन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, फिलहाल क्या कुछ ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? काफी अहम आज की इस रैली को माना जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत एक अहम है आज का दिन उन लोगों के लिए जो कांग्रेस छोड़ के गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पहुंचे हैं। और यहाँ पर जम्मू एयरपोर्ट से गुलाम नबी आजाद अपने पूरे काफिले के साथ जो लोग उनके समर्थक थे उनके साथ वो निकल गए हैं। सैनिक फार्म जो सैनिक कॉलोनी का इलाका है, जहाँ पर एक बड़ी रैली आज वहाँ पर होनी है और रैली स्थल पर भी हजारों की संख्या में लोग इस समय पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में एक लोग जो हैं उनके समर्थक जो हैं वो गुलाम नबी आजाद के साथ एयरपोर्ट से निकले हैं और इस समय रैली स्थल की और सभी लोग जो हैं वो निकल चुके हैं। और काफी अगर बताएं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के कई बड़े नेता जो रिजाइन कर चुके थे आज वो गुलाम नबी आजाद के साथ हैं और काफी संख्या में और भी गुलाम नबी आजाद के साथ लोग जो हैं वो रिजाइन कर सकते हैं। आज जो माना जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग जो है वो आज फिर रिजाइन करेंगे। रैली स्थल पे बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो इस समय लगी हुई है। काफी संख्या में लोग जो हैं वो गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अगर बात करें तो हम इस समय रैली स्थल पर पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में लोग भारी संख्या में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं क्योंकि काफी अहम इस रैली को आज माना जा रहा है। पहली रैली उनकी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद
गुलाम नबी आजाद की ये पहली रैली है, काफी अहम इसे माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर वो पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। रैली स्थान के लिए फिलहाल उन्होंने प्रस्थान कर लिया है और काफी बड़ी संख्या में समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब उनका स्वागत किया गया। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद का शक्ति प्रदर्शन। जम्मू में आज करेंगे बड़ी रैली। करीब 200 कांग्रेसी नेता भी पार्टी छोड़ गुलाम के साथ हो सकते हैं शामिल। एशिया कप के सुपर 4 में आज होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। घायल जडेजा की जगह प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं अक्षर पटेल। महामुकाबले की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के बीच रमजान कादिरोव का बड़ा ऐलान। जल्द ही पद छोड़ने की आई खबर। जल्द ही चेचन्या की खूंखार आर्मी के चीफ का पद छोड़ने का ऐलान। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। फिर मैदान सजेगा, फिर रंग जमेगा। मौका नहीं, दोबारा करारा जवाब मिलेगा। जब पाकिस्तान से भारत फिर भिड़ेगा, तब बाबर का किला